स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूं कि बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस कैसे बनाते हैं। अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है कि अगर आप बीबीएस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बीम का बीबीएस बताया हूँ। स्लैब बीम या प्लिंथ बीम या ग्राउंड बीम, जिस बीम का आप बीबीएस बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है। पूरा जीरो लेवल से मैं बताया हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया हूँ कि क्या होता है टॉप बार, बॉटम बार क्या होता है, टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है, स्टीरअप का स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टीरअप का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइड पे कैसे चेक करते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा कि बीबीएस कैसे बनाते हैं। देखिए बॉटम बार होता क्या है, तो ये आपका बॉटम बार है, यानी कि नीचे जो स्टील प्रोवाइड किया गया जाता है थ्रो आउट, उसको बॉटम बार बोलते हैं। जो ऊपर टॉप में थ्रो आउट रहता है उसको आपको टॉप बार बोलते हैं। और बॉटम एक्स्ट्रा ये होता है कि जो कि बीच में जो प्रोवाइड किया जाता है उसको बॉटम एक्स्ट्रा। ये कंटिलीवर बीम है। ओके, तो इस बीम का अगर बीबीएस अगर आपको सीखना है तो वीडियो आपको देखना जरूरी है। बीबीएस क्यों बनाया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि बार बेंडर जो प्लेस करेंगे वो गलत कट ना करें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गलत कटिंग हो गया है। अगर आप बीबीएस बना कर दिए होते इनको तो गलत कट नहीं करते, क्योंकि आप देखिए क्या करेंगे, एक तो बेंड कर दिए, एक आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिए और बीम का सर्टिंग कहीं और है, अब बीम अलाइनमेंट में कहीं और आ रहा है। तो ये गलती ना हो साइड पे, इसलिए आपको बीबीएस बनाना है। और बिलिंग करते समय बीबीएस ही पुटअप किया जाता है। साइड पे मेजरमेंट करेंगे वो तो है ही, लेकिन ड्राइंग के एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको बीबीएस। अब देखिए ये डेवलपमेंट लेंथ है और इस डेवलपमेंट लेंथ कैसे कितना कैलकुलेट करते हैं इस बीबीएस में मैं बताया हूँ कि डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिंग का नंबर कैसे निकालते हैं, कितना नंबर रिंग लगेगा, टॉप बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉटम बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में यही मैं डिटेल में बताया हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं जीरो लेवल से तो ज़रूर सीखिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये टॉप बार है ये लैपिंग किया गया है, तो लैपिंग जोन में लैप नहीं किया गया है, यहाँ पे गलती किया गया है। आपको बीबीएस बनाते समय लैपिंग जोन को भी मेंटेन करना है कि अगर 6 मीटर से बड़ा बीम है, 12 मीटर से बड़ा बीम है, तो उसमें आपको लैपिंग कब करना है, टॉप बार का कहाँ पे लैपिंग करना है, बॉटम बार के कहाँ पे लैपिंग करना है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान नहीं दी, देखिए यहाँ पे भी लैपिंग कर दिया गया जो कि बहुत ही गलत है। लैपिंग कहीं पे भी आप लैपिंग नहीं कर सकते हैं। जंक्शन पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि जंक्शन पे ज़्यादा मूवमेंट आता है, यहीं फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ओके, अब एक और बात कि जब कभी भी आप बीबीएस बनाएं तो ड्राइंग केयरफुली रीड करें, जो कि आपके पास ड्राइंग होना चाहिए। और इसका मेक कौन सा मेक का है, यानी कि कौन सा ब्रांड का स्टील साइट पे यूज हो रहा है, और जो आप प्रोजेक्ट जिसका बीबीएस बना रहे हैं उसका किस मेक का किस ब्रांड का स्टील है, ये भी बहुत मायने करता है। आपको ये भी साइट पे अगर जाते हैं तो आपको चेक करना होता है, और लैपिंग जोन भी चेक करना है, और स्टीरअप का स्पेसिंग ज़रूर चेक करना है। जबकि यहाँ पे स्टीरअप का स्पेसिंग गलत है, एक थ्रू आउट चारों तरफ स्टीरअप सेम बाइंड कर दिया, डिस्टेंस पे मेकिंग कर दिया गया है, जो कि ये गलत है। L/4 डिस्टेंस पे, यानी सपोर्ट पे कुछ और स्पेसिंग होना चाहिए और सेंटर में कुछ और स्पेसिंग होना चाहिए। आपको ड्राइंग देख कर ही आप क्लियर कर पाएंगे। तो इसी का जो बीबीएस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक पार्टिकुलर बीम का बीबीएस मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए इसका कैलकुलेशन देखिए, फिर आप समझिए। ओके, देखिए बीबीएस बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर साइट पे आप साइट इंजीनियर हैं, अगर आपको बीबीएस बनाने नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो आप लास्ट तक देखिए। ये बीबीएस का फॉर्मेट है, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक्सेल सीट में भी कैसे बीबीएस बनाते हैं इस पे भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बीबीएस बनाने के लिए क्या चाहिए, आपके पास ड्राइंग होना चाहिए जिसका आप बीबीएस बनाने जा रहे हैं। देखिए हम प्लिंथ बीम का ड्राइंग, चाहे आपका स्लैब बीम या प्लिंथ बीम या किसी भी बीम का बीबीएस बनाना चाहेंगे, सेम प्रोसेस होता है कैलकुलेशन करने का। तो ये पार्टिकुलर बीम का हम PV3, ये जो बीम देख रहे हैं आपका यहाँ पे सेक्शन
कट कर दिया गया है। तो इसी हम बीम को हम आपको बीबीएस बनाकर बताएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ताकि आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सिविल साइट नॉलेज से जुड़िए और सिविल साइट नॉलेज से आप जुड़े रहेंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए ये आपका प्लान हो गया। यहाँ पे देखेंगे की प्लान फॉर ग्राउंड बीम या प्लेन्थ बीम का ये प्लान है। एक बीम का डिटेल हम बताने जा रहे हैं। ओके, इसका जब हम स्टील डिटेल देखेंगे, इसी बीम का जो सेक्शन देखिए यहाँ पे जो कट किया गया है ए और ए सेक्शन ए, इसीलिए मैं इसी बीम का बता रहा हूँ क्योंकि सेक्शन कट करके बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए बीम का डिटेलिंग है, ये क्या है आपका बीम का डिटेल है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सेक्शन डिटेल एट ए, यानी ये सेक्शन डिटेल है आपका। तो बीम आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर के ये आपका यहाँ तक। ओके, तो थोड़ा मैं और आपको डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको बीबीएस बनाना होता है तो ड्राइंग को केयरफुली रीड करना चाहिए, तभी आप बीबीएस बना पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए जब इस बीम को आप देखिएगा ये प्लान में, तो ये बीम देखिए यहाँ पे कंटिलीवर पोर्शन ये PB3 और CV है, यानी कि कंटिन्यू हम इसका बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। ओके, पार्टिकुलर अलग अलग नहीं। तो यहाँ पे डायमेंशन दिया है, मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है आपका 6 मीटर 800, यानी कि mm में है 68,000, सॉरी 6800। ओके, तो आपको ये मीटर में हो जाएगा 6.8 मीटर। ओके, यहाँ पे भी दिया है, सब mm में डायमेंशन है। ओके, चलिए अब इसका जो सेक्शन डिटेल देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्टील का डिटेल आपको दिया गया है। ड्राइंग समझेंगे फिर आपको बीबीएस कैलकुलेट करेंगे। अब इसका शेड्यूल देख लेंगे, यानी कि शेड्यूल फॉर प्लिंथ बीम का शेड्यूल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हम इसका डिटेल कैसे देखेंगे, ये PB3 है और CV2 है। तो यहाँ पे देखेंगे PB3 का कॉलम का साइज है, सॉरी बीम का साइज है 200 बाई 400, ये बीम का साइज हो गया। टॉप में जो बार प्रोवाइड किया जाएगा 216 का, यहाँ पे देखिए, और बॉटम टॉप एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये टॉप एक्स्ट्रा है 116 का। क्या होता है टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा, मैं आपको वीडियो में भी क्लियर किया हूँ, पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, बहुत डिटेल में बताया हूँ कि टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा क्या होता है। अभी भी समझेंगे तब जाके बीबीएस आपको बताना मैं स्टार्ट करूंगा। वीडियो लॉन्ग जाएगा लेकिन आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए बॉटम एक्स्ट्रा 216 का प्रोवाइड करेंगे और बॉटम रेनफोर्समेंट बॉटम मेन बार है 216 का और बॉटम एक्स्ट्रा 116 का, और जो स्टीरअप जो प्रोवाइड किया जाएगा 8 mm का 100 mm सेंटर टू सेंटर और 8 mm का 150 सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर में और ये दोनों सपोर्ट पे। अब चलिए इसका सेक्शन जैसे ही हम देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि ये जो स्टील दिख रहा है आपका, ये थ्रो आउट जो बॉटम की तरफ गया है, इसको बॉटम बार बोलते हैं, जो कि 216 का यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 216 का बॉटम बार, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, इसका शेप भी क्लियर हम अपन करेंगे, शेप कैसा है। ओके, आपको थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आपका बॉटम बार, ये जो थ्रो आउट है ये दिख रहे हैं, ये ओके, और टॉप बार ये वाला टॉप बार 216 का, तो यहाँ पे देखिए टॉप बार 216 का प्रोवाइड किया गया है, ये टॉप। इसका शेप टॉप बार का ऐसे होगा और बॉटम बार के ऐसे। ओके, ये आपका बॉटम बार और ये आपका टॉप बार, इसका शेप है, यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर, ये थ्रू आउट आप देखेंगे तो। ओके, अब देखिए टॉप एक्स्ट्रा जो आपने देखा शेड्यूल में कि टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, ये आपका टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा गया टॉप एक्स्ट्रा L/4 डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट पे देखेंगे तो ये सपोर्ट है, यानी कि कॉलम और बीम का जंक्शन है, तो इसी को सपोर्ट बोलते हैं। और यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा L/4 यानी कि L1/4 दिया हुआ है। L1 क्या है, इस कॉलम और इस कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है इनर, वो L1 दिया गया है। तो यहीं पे टॉप एक्स्ट्रा ये वाला जो बार देख रहे हैं आप, ये वाला बार टॉप एक्स्ट्रा है। ओके, तो
तो ये टॉप एक्स्ट्रा यहाँ हो गया, और ये कैंटिलीवर जा रहा है तो ये थ्रू आउट टॉप एक्स्ट्रा चला जाएगा। यहाँ तक आपको कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में हम यही ध्यान देते हैं कि कहाँ तक कैसे प्रोवाइड करना है। यहाँ देखिए बीम का डिटेल है। ओके, अब देखिए बॉटम एक्स्ट्रा, तो ये बॉटम एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बॉटम एक्स्ट्रा है, ये आपका बॉटम एक्स्ट्रा। ये मैं स्केच करके भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉटम एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। और ये फिर जंक्शन पे थ्रू आउट देखें, ये जंक्शन पे ये टॉप एक्स्ट्रा हो गया, और फिर ये कंटिन्यू बॉटम एक्स्ट्रा, और यहाँ एंड पे आएंगे ये आपका टॉप एक्स्ट्रा। इसी का मुझे बीबीएस बनाना है, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा मैं स्केच करके आपको बता देता हूँ, टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा, तब आपको बीबीएस स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, बीबीएस में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको ड्राइंग समझना है। देखिए आप एक सिंपल बीम ले लीजिए, ये सिंपल बीम हो गया यहाँ पे। ओके, देखिए बॉटम बार, ये बॉटम बार हो गया, और इसी से आपका टॉप बार हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये टॉप बार, ये कॉलम यहाँ पे है, और ये कॉलम ओके यहाँ पे। ओके, अब देखिए बॉटम एक्स्ट्रा इसी को बोलते हैं बॉटम बार, यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे बॉटम एक्स्ट्रा। ये 0.7 L, अगर L ये डिस्टेंस है यहाँ से, तो 0.7 L इसका लेंथ होगा। उसी तरह टॉप एक्स्ट्रा ये जंक्शन पे बनेगा, इसमें भी L प्रोवाइड होगा। ध्यान दीजिएगा। ओके, ये आपका टॉप एक्स्ट्रा, और ये आपका टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है, ये टॉप एक्स्ट्रा, ये भी टॉप एक्स्ट्रा, ये आपका टॉप बार। क्लियर, ये टॉप बार हो गया, ये बॉटम। अब देखिए एक हम निकालेंगे बॉटम बार का कटिंग लेंथ और टॉप बार का कटिंग लेंथ। ध्यान दीजिए, फिर ये बॉटम एक्स्ट्रा या टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा का कटिंग लेंथ, और ये टॉप एक्स्ट्रा का कटिंग लेंथ। ओके, अब फिर स्टीरफ, नंबर ऑफ स्टीरफ। इस वीडियो में नंबर ऑफ स्टीरफ कैलकुलेशन बताएंगे। देखिए अभी देखिए, जो आप ये शेड्यूल में समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है 8 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर एट सपोर्ट पे, यानी कॉलम और बीम के सपोर्ट के जो रहेगा उसके L/4 यानी कि L/4 डिस्टेंस तक, L/4 डिस्टेंस तक 100 mm सेंटर टू सेंटर स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे। और जो सेंटर होगा, ये जो बीच का जो गैपिंग होगा, उसमें आपको 150 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे 8 mm का। यही रिंग होता है, और यही मुझे कटिंग लेंथ बनाना होता है। वीडियो लॉन्ग जा रहा है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं पूरा डिटेल से बताता हूं। और सिविल साइट नॉलेज को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लिए। चलिए अब निकालना सीखते हैं बीबीएस। बीबीएस निकालना बहुत ही आसान है, आपको बीबीएस निकालना बहुत ही आसान है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब कभी भी आपको बीबीएस बनाना हो ना, तो ड्राइंग आपको समझना जरूरी होता है। तो ड्राइंग समझ लीजिए। यहाँ पे मैं पहले से निकाल कर एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हूँ। ध्यान दीजिए, ये आपका फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है, किस बेस पे कैलकुलेशन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो देखिए आपको बीबीएस, जब कभी भी बीबीएस बनाना है तो ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा। ओके, बीम का ड्राइंग हो या किसी का भी ड्राइंग हो या स्लैब बीम का ड्राइंग हो, आप कभी भी निकाल सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे आप ड्राइंग समझिए। पहला नंबर ड्राइंग जैसे ही आप समझ लिए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ड्राइंग आप समझिए, ये वाला ड्राइंग, ये ड्राइंग। ओके, यहाँ पे टोटल है ना, तो टोटल हम देखिए बॉटम बार निकालने हैं, बॉटम बार कटिंग लेंथ बॉटम बार का निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पे तो बॉटम बार का जो देखेंगे आप, ये थ्रू आउट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया हुआ है, ये बॉटम बार। तो बॉटम बार का टोटल लेंथ अगर हम देखते हैं, जो बीम है उसका टोटल लेंथ आपका दिया हो 6 मीटर 800 mm। ओके, ये है आपका 6.8 मीटर, यानी कि टोटल, यानी बॉटम बार का जो शेप रहेगा इस तरह शेप रहेगा। ध्यान दीजिए। और इसका जो लेंथ दिया है, टोटल लेंथ, यानी कि समझिए कि बीम का जो टोटल लेंथ है, बीम का टोटल लेंथ आपको कैलकुलेट करना होगा, 6.8 मीटर दिया हुआ। ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये बीम जो है ये 3400 का है mm का, ये 2200 का, ये 400 बीच में गैपिंग, ये 200, ये 200, ये 200, ये 200 प्लस करेंगे तो ये 6.8 मीटर आएगा।
क्लियर। तो पूरा बीम का जो हम लेंथ निकालेंगे, अब ध्यान दीजिएगा जो बीम होगा उसमें आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी कवर छोड़ना है, यानी क्लियर कवर। कंक्रीट फेस से स्टील के बीच में गैपिंग होना चाहिए। तो बीम में कवर प्रोवाइड कितना करते हैं, कमेंट कीजिए आप। बीम में कवर प्रोवाइड कर 25 mm, ध्यान दीजिएगा। तो ये नहीं कि टोटल हो गया तो 6.8 माइनस 25 mm, देखिए ये मीटर में है, ये मीटर में, ये mm में लिख रहा हूँ। अब माइनस 25 mm बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा। इसको मीटर में बजाय 6.8 माइनस 0.025 अब माइनस 0.025, ध्यान दीजिए। अब ये यहाँ तक हम पहुंच गए, लेकिन ये जो एल है, यानी कि ड्राइंग में देख रहे हैं ये एल डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, यही बहुत ही सर दर्द होता है। इसका किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं, हम 3 बेस आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग में देखेंगे, मैं आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो एल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, ये ध्यान दे रहे हैं। तो ये किस बेस पे कितना लेंथ रखना है, ये इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो अगर मैं आपको बता दूं कि वो जो पॉइंट है एल है, वो देखिए ये है आपका बीम कॉलम जंक्शन। अगर आपके ड्राइंग में अगर इस टाइप का दिया हुआ है तो ये कंक्रीट फेस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं एलडी। यानी कि आपको एलडी कितना लेना है ये ड्राइंग में दिया रहेगा, नहीं दिया रहे तो 45D से लेकर के आप 50D तक कंसीडर कर सकते हैं। और एक बेस फार्मूला जो दिया उस पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं कि फार्मूला किस बेस पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए एलडी कैलकुलेट करना है तो इस बेस पे कर दीजिए। इस पे मैं डेवलपमेंट लेंथ पे एक अलग से वीडियो बना दिया हूं, जाकर आप देख सकते हैं। ओके, चलिए 3 कंडीशन आता है यहाँ पे आपको। जब कभी भी हमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी कोई भी स्टील को बैंड करते हैं, जब ये एल वाला यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ये एल तो बैंड करते हैं, तो ध्यान दीजिए बैंड करने में उसका लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि लेंथ क्या होता है, बढ़ता है, यानी इंक्रीज होता है। अगर 90 डिग्री का बैंड हो तो 2D, और 45 डिग्री हो तो 1D, और 135 डिग्री का हो तो 3D इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2D, यानी कि 90 डिग्री का बैंड है तो 2D यहाँ बढ़ेगा, और 2D आपको ये बढ़ना था, ये आपको माइनस करना होगा। यानी कि माइनस करना होगा, यानी लेस दाया ड्यू टू इंक्रीजमेंट, हम ये माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए ये माइनस करेंगे तो 2D कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2D यानी कि कितने mm का बार है, यानी 16 mm का बार है, ये 16 mm का, यानी कि 64 mm आपको क्या होगा, इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। टोटल ये जो लेंथ हुआ इसमें कवर भी माइनस करेंगे, और प्लस में आपको ये इंक्रीज जो 90 डिग्री के कारण जो बढ़ेगा वो भी आपको माइनस करना होगा। ध्यान दीजिए, अभी कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अब रहा बात कि ये डेवलपमेंट लेंथ कितना लेते हैं, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एलडी लेते हैं पहला कंडीशन में 45 डिग्री से 50D, और जो मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं उस पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर ड्राइंग में नहीं दिया है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग में क्लियर दिया है कि देखिए ये 50D नहीं है, ये अगर 50D होता है यानी यहाँ तो ऐसे निकला होता है, ध्यान दीजिए, यानी कि ये इंड पोर्शन पे, ये तो कैंटिलीवर है बीम है, यहाँ पे निकला, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको शो नहीं किया गया, ये बड़ा रहता है, ये ऐसे रहता, समझ में आ रहा है। यानी कि जैसे कि आप डेवलपमेंट लेंथ यहाँ देख रहे हैं, अगर ये 50D कंसिडर करना होता तो इस तरह आपको ड्राइंग में दिया होता, नहीं दिया तो तब क्या करेंगे, 2 कंडीशन आएगा। पहला यानी कि हम 2/3 बाई डेप्थ, यानी बीम का जो डेप्थ है यानी साइज है, डेप्थ कितना है, यानी 200 बाई बीम आप देखे हैं 200 इंटू 400 का बीम है, ध्यान दीजिएगा। तो 200 बाई 400 का बीम है ये, तो ये आपका 2/3 यानी 266.67 mm आएगा। मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ 270 mm, यानी आपको एल प्रोवाइड करना है। ओके, अब देखिए उसके बाद एक और होता है, अगर हम 50D लेते हैं, यानी कि ये 50D लेते हैं, तो
800L ये पॉसिबल नहीं है आपको देना, ये बड़ा बीम से भी बड़ा हो जाएगा, नहीं स्टील निकल जाएगा बाहर। अगर ऐसा यानी कॉलम जंक्शन जब इंड रहता है वहां पे प्रोवाइड करते हैं, और जहां पे बहुत फेल्यूर के भाई रेट ज्यादा होता है तो वैसे ड्राइंग में आपको ड्राइंग देखने को मिल जाएगा इस तरह डेवलपमेंट लेंथ। ओके, इस पे अलग से वीडियो बना हुआ। एक होता है कि जो डेप्थ होता है उसमें आपको क्या करना है, जो बीम का साइज होता है उसमें कवर दोनों तरफ, यानी बीम ये है तो कवर यहाँ माइनस कर देंगे, कवर ये माइनस कर, जो भी आएगा वो एल प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो थोड़ा ये ज्यादा हो जाता है। और ड्राइंग बेस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको उस तरफ से ज्यादा नहीं है, कवर माइनस नहीं किया गया है, इसलिए हम अपन करेंगे 2/3 बाई में 400, यानी हम इससे हम ये वाला फॉर्मूला को बेस मान करके कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए आइए यहाँ पे देखिए। अब देखिए ये वाला कितना लिए हैं, यानी कि इसका जो लेंथ है हम लेंगे 270 mm, पॉइंट 270 mm लिख दें, यानी कि मीटर हो गया, यानी पॉइंट 270 मीटर। ओके, अब देखिए इसका एल निकाल लीजिए, यानी कि टोटल कटिंग लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 6.8 माइनस, ये देखिए हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, 0.050 कवर है, यानी दोनों साइड का कवर है। अब माइनस करेंगे आपका डेवलपमेंट लेंथ, जो जब हम बैंड करते हैं तो उस बैंड करें डेवलपमेंट लेंथ के लिए, तो यहाँ पे जो इंक्रीज होगा वो कितना निकले 64 mm, यानी 0.064 mm। ओके, यानी कि मीटर में आ जाएगा, सब मीटर में। आप प्लस करेंगे आपका ये और ये, यानी कि 0.270 प्लस में 0.270, इसका कटिंग लेंथ निकल गया। ध्यान दीजिए, इसका कटिंग लेंथ निकल गया, तो इसका कटिंग लेंथ अगर आप निकाल दिए तो कितना आया, अब जोड़ के आप कमेंट भी कीजिए। अब साथ साथ में इसका पीडीएफ जो आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो इसका कटिंग लेंगे 7.228 मीटर। ओके, ध्यान दीजिए, अगर अब यहाँ पे क्या करता है शेड्यूल आपका, क्या कहता है कि PB2 में PB3 में दो आपका बॉटम, यानी कि टॉप बार नहीं, हम बॉटम देखेंगे, 216 का है, यानी कि 2 नंबर है, तो यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ यानी बीम का बॉटम बार में देखेंगे तो 7.228 इंटू 2 कर देंगे, यानी आपका आएगा 14.456 मीटर। यानी बॉटम में जो स्टील लगने वाला है बॉटम बार, ये आपको लगने वाला है कितना, ध्यान दीजिए, आपको बॉटम बार का स्टील लगने वाला है आपका, यानी कि ये आपका बॉटम बार है, ये कितना मीटर लगेगा आपका 14 मीटर 456। क्लियर। अब देखिए उसी तरह टॉप बार निकालेंगे तो टॉप बार का शेप आपका सेम ऐसे होगा और सेम कटिंग लेंथ आएगा, यानी कि 7.228 मीटर। ओके, सेम कटिंग लेंथ आएगा ये आपका। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्मेट में कैसे बीबीएस बनाते हैं। अब तो ये हो गया दूसरा। अब देखिए ये बॉटम और टॉप निकालिए, यानी कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये है, तो ये वाला हम पोर्शन टॉप बार का निकाल लिए कटिंग लेंथ और बॉटम बार का भी कटिंग लेंथ निकाल दिए। अब हमें बचा है टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा। तो टॉप एक्स्ट्रा या बॉटम एक्स्ट्रा हम दोनों निकालेंगे। देखिए बॉटम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, यानी दूसरा हो गया ये पल्ला, ये दूसरा, ये तीसरा। ओके, तो ये आपका बॉटम एक्स्ट्रा। देखिए बॉटम एक्स्ट्रा में, यानी कि ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ये बॉटम एक्स्ट्रा है, तो ये L1 पे बॉटम एक्स्ट्रा है, यानी कि L1 पे, और ये बॉटम एक्स्ट्रा यहाँ पे। जब हम ये समझे ड्राइंग में समझेंगे तो L1 इज इक्वल टू 3.3400 mm दिया हुआ है, यानी 3.4 मीटर दिया हुआ है, यही L1 ये है। तो यहाँ का बॉटम एक्स्ट्रा निकालेंगे तो ड्राइंग में कहता है कि बॉटम एक्स्ट्रा 0.7 L1 होगा, ये यहाँ पे क्लियर किया है। तो इसलिए हम 0.7 L जो एक्स्ट्रा किया हुआ है तो हम इसका निकाल लेंगे, एक का इसी में ए कर देंगे, यानी कि 3.4 इंटू 0.7, ये आपका कैलकुलेशन किए हुए हैं तो 2.38 मीटर आ गया। ध्यान दीजिए, अब इस पोर्शन का हम निकालें, उसी तरह इस पोर्शन का भी निकालेंगे L2 वाला। तो L2 कितना है ये ड्राइंग में देख लीजिए आप। तो L2 का यहाँ पे शो किया है 2.2 मीटर, ये 2.2 मीटर यानी 2200 mm है। ओके, तो 2.2 मीटर, तो यहाँ पे भी आपका B हो जाएगा
2.2 इंटू 0.7 इक्वल टू, कैलकुलेशन सेम मेथड होता है। कैलकुलेशन में कहीं अगर मिस्टेक होता है तो आप इग्नोर कीजिएगा, लेकिन प्रोसेस आपका सेम होता है कैलकुलेशन करने का। तो ये आपका आएगा 1.54 मीटर। अब देखिए बॉटम निकाल लिए, अब मुझे टॉप में निकालना है, यानी टॉप एक्स्ट्रा। ध्यान दीजिए, तो टॉप एक्स्ट्रा यानी कि ये वाला टॉप एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक पूरा आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि बीम जंक्शन पे जो टॉप एक्स्ट्रा होता है, बीम जंक्शन पे टॉप एक्स्ट्रा ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो वहीं यहाँ पे है। तो ये आपका थोड़ा कंटिलीवर पोर्शन है, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ पे यहाँ कंडीशन दूसरा है कि ये जो कॉलम यहाँ पे है और बीम कुछ इस टाइप में निकला हुआ है, तो टॉप एक्स्ट्रा हम ऐसे में है ये। तो आपको ये 200 प्लस करेंगे, और यहाँ पे भी ये जो डायमेंशन में जो देखेंगे वो 400 किया गया है। यानी ड्राइंग में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये गैपिंग जो निकला हुआ ये बीम ये 400 का है, और इधर भी आपका 200, यानी कि ये बीम 200 का है। ओके, तो ये हम टोटल निकालेंगे। अब प्लस में इसका L1 यानी 3.4 का L/4 निकालेंगे। ओके, तो L/4 निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं समझिएगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। 4 देखिए, टॉप एक्स्ट्रा एट लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड आपका ये वाला साइड का। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका कैसे निकालेंगे अब ध्यान दीजिए। इसका जो शेप होगा कुछ इस टाइप में होगा। ये तो फिक्स हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है 0.270 mm, यानी 0.270 मीटर, ये तो निकाल लिया। ओके, प्लस में ये 400, यानी कि हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। प्लस में देखिए आपका यहाँ पे 400 है, ये आपका 400। ओके, तो ये हम आप 400 mm में ड्राइंग दिया हुआ, हम मीटर में चेंज करेंगे। अब प्लस में आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा L1, यानी कि L1/4, यानी कि ये L1 है, यानी 3400/4, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, टॉप एक्स्ट्रा क्या है L/4 डिस्टेंस पे ले रहा है। तो कहीं कहीं ड्राइंग में L/3 पे भी लेता है, ये वाला पोर्शन वाला L/4 डिस्टेंस पे, ये वाला पोर्शन। तो यानी 3.4 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे। ओके, और बैंड माइनस कर देंगे, यानी कि बैंड जो माइनस करोगे यहाँ पे बैंड लेंथ यानी माइनस करेंगे, जो कि बैंड करने से इंक्रीज होता है। तो यानी कि 0.2D, यानी कि 2 इंटू 16 mm 0.016, यानी 32 mm आएगा लगभग। ओके, आप प्लस में क्लियर कवर, आप ध्यान दीजिएगा, क्लियर कवर भी करेंगे, क्योंकि क्लियर कवर यानी कितना 25 mm या 0.025 माइनस। अब प्लस में अब देखिए 200 छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ ड्राइंग में ध्यान से देखिएगा तो इनर टू इनर ये जो डायमेंशन है ये 400 दिया, लेकिन ये बीम मुझे भी प्लस करना हो तब इस पोर्शन पे आएंगे, तो इसलिए पॉइंट आपका 2 करेंगे। समझ में आया? ये देखिए, रिपीट कर लीजिए ड्राइंग से, अगर फिर से समझिए इसका लेंथ कैसे निकलेगा। यहाँ पे लेंथ इसका निकालने के लिए 400 दिया हुआ प्लस में बी में, तो यानी टोटल आपका 600 हो गया। ये यहाँ से 600 हो गया। फिर यहाँ L1/4, देखिए यहाँ पे L1/4, यहाँ पे एक बीम है, तो ये भी हम निकालेंगे, ये भी प्लस करेंगे। वो समझ में आ रहा है? तो ये बीम है, ये तो आपका 600 हो गया, सॉरी ये आपका 400 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 400। अब प्लस में ये 200 करेंगे, यानी कि 200 यहाँ पे करेंगे ये। ओके, अब प्लस में ये करेंगे L1/4 डिस्टेंस, यानी कि 3400/4। तो यही मैं किया हुआ हूँ 34/4। देखिए ये आपका ध्यान दीजिए, टॉप एक्स्ट्रा मेन कैलकुलेशन यही होता है। ये टॉप एक्स्ट्रा ये हो गया, तो ये टॉप एक्स्ट्रा में हम अपन 270 mm प्लस में 400 जो बीम का जो लेंथ दिया हुआ ये 400 हो गया, प्लस L1/4 दिया हुआ तो 3400/4 करेंगे, 0.2 करेंगे, यानी 0.2 इंटू 16 mm, यानी कि इंक्रीज करेंगे। 90 डिग्री का बैंड है यहाँ पे, ये माइनस करेंगे। अब कवर माइनस करेंगे, एक साइड ही का कवर माइनस होगा, और 0.2 प्लस कर देंगे, यानी 200 mm। ओके, तो ये करेंगे, ये तो आपका 1.663। ओके, अब उसी तरह सेम आपका
निकलेगा, यानी कि इस पोर्शन पे टॉप एक्स्ट्रा, ये वाला पोर्शन टॉप एक्स्ट्रा, तो इसका लेंथ L2 है, तो L2 हमें देखें 2.2 मीटर है, तो डायरेक्ट आपका यानी कि 2.2 मीटर शेप इसका ऐसे हो जाएगा, यानी कि आपका शेप ऐसे, और ये निकाले हैं 270 mm 0.270 मीटर है, और ये हो जाएगा L/4, यानी L/4 यानी आपका कितना हो जाएगा आपका 2.2 डिवाइडेड बाई 4, और इसी में से हमें वहीं सेम लिख दिया 2.2 प्लस में 4 डिवाइडेड 4 प्लस में 270 माइनस कवर यानी कि 25 mm 0.025 माइनस यानी कि 16 mm आपका 32 mm आपका 0.032 प्लस में आपका प्लस कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट निकालिएगा, तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे +2 आपको करना पड़ेगा 200 इसलिए करना पड़ेगा कि ये आपका बीम है यहाँ पे, तो 0.2 कर दीजिए। ओके, तो ये कैलकुलेशन कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का टॉप एक्स्ट्रा आएगा आपका 0.963 मीटर। ध्यान दीजिए, आप देखिए साथ साथ में बहुत वीडियो लॉन्ग जा रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, कमेंट कीजिए कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका कमेंट कीजिए। इसका कैलकुलेशन कॉपी भी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आएगा आपका टॉप एक्स्ट्रा एट सेंटर, यानी कि टॉप एक्स्ट्रा इस वाले सेंटर पे, ये वाला सेंटर पे टॉप एक्स्ट्रा। ध्यान दीजिए, अगर टॉप एक्स्ट्रा निकालना है तो ये वाला सेंटर पे, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा, ये ड्राइंग में टॉप एक्स्ट्रा यहाँ भी, तो टॉप एक्स्ट्रा जब निकालेंगे यहाँ पे तो इसका शेप आपका स्ट्रेट बार होगा। यहाँ पे भी देखिए शेप आपका स्ट्रेट बार है, हल्का आपको यहाँ पे बैंड दिख रहा है। ओके, ड्राइंग में आपको मेंशन करके दिखाना है ज्यादा, लेकिन साइड पे कोई जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन में कोई जरूरी नहीं है। ओके, अगर दे रहे हैं तो बहुत बेटर है, अगर देना भी होगा तो आपका 2 इंच, अगर ऐसे प्रोवाइड करना है तो 2 इंच सफिशियंट है। ओके, अब देखिए, यानी कि इसका L/4 और इसका L/4 यानी कि 3.4 डिवाइड बाई 4, अब प्लस में इसका L/4 यानी कि 2.2 डिवाइडेड 4, अब प्लस CL निकालना का कटिंग लेंथ, अब प्लस ये वाला बीम, यानी बीम का साइज कितना है 200.2, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 मीटर। ध्यान दीजिए, अब हुआ आपका पूरा कटिंग लेंथ निकल गया। अब आएगा स्टीरअप। स्टीरअप का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए, और स्टीरअप का मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मैं स्टीरअप का नंबर बताऊंगा, इसका कैलकुलेशन बताऊंगा कि रिंग का कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, तो वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए स्टीरअप का ध्यान दीजिए। अब देखिए, स्टीरअप निकालने के लिए इस ड्राइंग में आप समझिए, ये L1 है जो यहाँ से यहाँ तक है, और जो कॉलम जंक्शन आपका यहाँ पे है और कॉलम जंक्शन आपका यहाँ पे भी है। ध्यान दीजिएगा, तो कॉलम जंक्शन में रिंग का नंबर कैसे, रिंग नंबर ऑफ रिंग जो निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टीरअप या रिंग बोलिए, रिंग तो होता है आपका फॉर्मूला एक होता है लेंथ बटे में स्पेसिंग, अब प्लस में 1, ये आपका फॉर्मूला इस बेस पे निकालेंगे। लेंथ है आपका टोटल आपका, अब देखिए ये पोर्शन में यहाँ पे बोल रहा है कि एट से सपोर्ट पे या जंक्शन पे L/L1/4 डिस्टेंस पे 100 mm सेंटर टू सेंटर देखेंगे। ये आपका शेड्यूल में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एट अप टू L/4 फ्रॉम सपोर्ट पे, जो भी सपोर्ट रहेगा वहां पे आपको 8 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर, और सेंटर में जो रहेगा यहाँ इस वाले एरिया में वो 150 mm सेंटर टू सेंटर यही होता है। तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, ये आपका दिया हुआ 3.4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, यहाँ पे रख लेंगे। ओके, अब मैं कैलकुलेट भी किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कैलकुलेशन बहुत ही टफ होता है इसका, लेकिन आपको समझ में आ जाए। रिंग का कटिंग लेंथ आप बताइएगा, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ। रिंग का कटिंग लेंथ आप निकालिए स्टीरअप का, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। BBS के लिए एक प्ले लिस्ट बना हुआ, वहां पे मिल जाएगा। अब देखिए
क्या करेंगे, लेंथ यानी कि लेंथ बाई 4, यानी कि हम क्या करें 3.4 ये करेंगे तो आएगा 0.85, ध्यान दीजिएगा 0.85 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे स्पेसिंग कितना है आपका 0.1 प्लस में 1, यानी कि ये आपका आ जाएगा, ये 9 नंबर आपका, ये देखिए ये तो ये आ जाएगा 0.1 नहीं +1 नहीं करेंगे। आप बता रहे हैं क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, फिर इसमें भी +1 करेंगे तो रिंग ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, किसी एक में सेंटर में या साइड में +1 करना था, सेंटर में हम +1 करके चलेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 8.5, यानी कि इतना तो रख नहीं सकते हैं, तो इसको 9 नंबर। ओके, तो 9 नंबर रिंग रखेगा यहाँ और यहाँ, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 9 पीस यहाँ, 9 पीस यहाँ। उसी तरह सेंटर में, यानी सेंटर का कैलकुलेशन आप कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये L/4, यानी कि टोटल कितना है 3.4, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, यानी कि 0.85 माइनस 0.85। ओके, तो माइनस 0.85 करेंगे तो ये कितना आएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना आएगा। ओके, जो लेंथ आएगा उसमें हम क्या करेंगे 0.15 से भाग दे देंगे। जब भाग दीजिएगा और हम बोले कि इसमें +1 करेंगे तो ये भाग दीजिएगा तो ये आएगा 12 नंबर। तो यानी कि सेंटर में आपको 12 नंबर रिंग लगने वाला है यहाँ पे। उसी तरह हम इधर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इस कैंटिलीवर पोर्शन, तो इस कैंटिलीवर पोर्शन का लेंथ कितना है 400, यहाँ देखिए 400 है, यहाँ पे देखिए 400 है। अब 0.1 से +1 कर देंगे तो ये 5 नंबर, यानी कि यहाँ पे 5 नंबर रिंग लगेगा। यहाँ पे आपका 9 नंबर रिंग, यहाँ पे 12 नंबर, ये 9 नंबर रिंग लगेगा। ओके, इसका लेंथ आप कैलकुलेट कीजिएगा। अब आते हैं इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन में अगर सेम वही फंडा है, इसके जगह पे यानी कि इसके 2.2 रख दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 2.2 डिवाइडेड 4 करेंगे तो ये आएगा 0.1 से भाग देंगे, ये जो भी लेंथ आएगा। ओके, तो उसमें 11 नंबर, यानी कि यहाँ पे 11 नंबर, यानी कि आपका यानी कि टोटल मिलाकर 11 नंबर। यहाँ पे देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड 11, एक तरफ 5 बनी एक तरफ 6, और सेंटर में जो निकालेंगे वो 8 नंबर रिंग आएगा, यानी कि यहाँ 5 मान लीजिए, यहाँ 6 मान लीजिए और बीच में 8 रिंग। ओके, तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक और बात, अब मैंने जो बताया था आपसे फॉर्मेट के लिए, फिर फॉर्मेट कैसे देखते हैं। अब देखिए मैं फॉर्मेट बनाया हूं एक्सेल से, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी F टाइप का बिल्डिंग है, जो भी हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं उसका मैं बता रहा हूं। अब देखिए एक होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मेंबर, एक आपका बनाना होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंबर का कॉलम बनाना होगा। डाया बार कितने डाया का यूज हो रहा है, स्पेसिंग कितने स्पेसिंग पे है। ओके, प्लस में एल, यानी कि एल मतलब ये लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ ये कितना हो रहा है, ये एल तो 270 mm मैंने बताया। और ये जो कैलकुलेशन करके आएगा बीच वाला पोर्शन 6.688, प्लस में ये एल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, फॉर्मेट नंबर ऑफ ए मेंबर, एक मेंबर में कितने नंबर है, यानी 2 दिया गया था 2। नंबर ऑफ ए ईच मेंबर, यानी कि सॉरी यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए मेंबर, यानी कि जो हम ये निकाल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। जैसे कि आप ड्राइंग देखिए, ये बीम जो हम निकाले हैं पीवी, इस लेंथ का और कोई बीम है क्या, तो अगर और कोई बीम है तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ए मेंबर 2, और यहाँ नंबर ऑफ ईच मेंबर, एक प्रत्येक मेंबर में कितने यूनिट आ रहा है, तो 2 नंबर था तो ये 2, यहाँ पे 1 कर देंगे। ये नंबर ऑफ मेंबर 1 ही है, यहाँ 2 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बार 2 ही आएगा। इसका कटिंग लेंथ आ जाएगा, इस ये हम पूरा प्लस कर देंगे तो ये आएगा 7.228। यही हम कैलकुलेट करके लाए भी हैं, ध्यान भी दिए होंगे आप कैलकुलेशन। और टोटल कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया, और 16 mm का 16 mm का। इसी तरह हम मेंबर बने, ये टॉप बॉटम बार हो गया, ये टॉप बार हो गया, टॉप एक्स्ट्रा देखिए सब लिखा 3.2 साइड का, 2.2 साइड का, टॉप एक्स्ट्रा एट लेफ्ट साइड, एट सेंटर पे टॉप एक्स्ट्रा एट आपका राइट साइड, पूरा निकाला है। तो ये टोटल केजी आया है आपका
58 kg लगेगा एक बीम में स्टील। अगर ये बीम आपको बांधना है रिंग छोड़ करके, स्टीरअप छोड़ करके, ध्यान दीजिए मेन बार को। अगर इस बीम में स्टील लगेगा सिर्फ 16 mm का, जो भी बीबीएस के अकॉर्डिंग, तो आपको लगेगा ये टोटल, यहाँ पे भी मैं निकाल दिया हूँ टोटल। आखिर आपको भी समझ में आए कि अलग अलग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो यही देखिए पूरा यहाँ पे निकाल के मेंशन किया गया है। ये लगेगा 37 मीटर हुआ लेंथ और 58 kg लगेगा। अगर सेम अगर आप देखेंगे एक्सेल सीट से भी देखेंगे तो यही है 58 kg। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए मैं आपको कमेंट कीजिए और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कैसे बीबीएस चाहिए, मैं आपको जरूर बनाऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।